अभी तक कुछ बेसिक कंसेप्ट किया था, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ठीक है। एक बार पूरा रिवाइज करता है, फिर धीरे धीरे आगे चलता है। स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से जो हमने किया था वो पूरा रिवाइज करता है, ठीक है। सब कोई पेज बाय पेज खोलेगा एंड पूरा रिकैप्चुलेट करेगा कि अभी तक किया क्या। पार्टनरशिप का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ा था हम लोग, ठीक है। डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 4। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा ईयर का है? 1932। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन persons, two or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। क्लियर है? तो इससे सर्टेन इंटरप्रिटेशन निकाला था कि पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 लोग चाहिए, ठीक है। कैन नॉट बी डन फॉर इलीगल बिजनेस। एनजीओ या एनपीओ रन करने के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकता। द बिजनेस शुड बी ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड इट कैन बी रन बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर। इट इज नॉट कंपल्सरी कि सारा का सारा पार्टनर मिलके बिजनेस चलाए, ठीक है। कोई एक या फिर सब लोग। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू और फॉल्स या ऑब्जेक्टिव कुछ भी आएगा, क्लिक कर पाएगा अपन। क्लियर है? देन पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर में हमने देखा था 2 तरह का एक्सपेंस होगा। एक होगा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अनदर वन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप में पार्टनर से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर एंड रेंट टू द पार्टनर, एंड बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन। एग्जांपल, salary to partner, commission to partner, interest on capital, transfer to reserve, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी एप्रोप्रिएशन है बट इट इज नॉट एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। क्लियर है ये चीज? उसके बाद में देखा था कि रेंट पार्टनर को जब देता है उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एंड देन इंटरेस्ट ऑन लोन का। रेंट जब भी पे करेंगे जर्नल एंट्री क्या होगा? rent account debit to partners capital or current account, and then closing entry क्या होगा? P&L account debit to rent account, because कोई भी expense जो charge against the profit है is closed by profit and loss account। क्लियर है? फिर अपन देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो उसके लोन का वैल्यू इंक्रीज होगा, कैपिटल का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। कैपिटल अलग है एंड लोन अलग है, ये 2 सेपरेट अमाउंट है बिजनेस के अंदर में। क्लियर है? दोनों ही बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है बट दोनों सेपरेट लाइबिलिटी है। इज इट क्लियर? देन इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज करने का एंट्री क्या है? यस, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? फिर हमने देखा था कि पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप फर्म क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। एक बनाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद में वो बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे स्टार्ट होगा? इट स्टार्ट्स विद द प्रॉफिट और लॉस डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, करेक्ट प्रॉफिट लेके आना या इनकरेक्ट? करेक्ट प्रॉफिट। इफ करेक्ट प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग क्या करेगा? पहले उसको करेक्ट करेगा। करेक्ट करने का 2 तरीका है, इधर यू रीओपन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एल्स P&L एप्रोप्रिएशन के इनर कैलकुलेशन में आप उसको ठीक कर लेना। 2 तरीका, या तो P&L अकाउंट फिर से खोलो, जैसे कि रेंट देना भूल गए, इंटरेस्ट देना भूल गए, तो फिर से आप P&L अकाउंट में लिखो उसको एंड करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करो। एल्स क्या करो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनर कैलकुलेशन शो करके उसको ठीक कर देगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? इसके बाद में हम लोग को क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया। इस P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम को हम लोग बांटते हैं। क्लियर है? इनकम हो गया एक ही, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और एक्सपेंसेस हो गया सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और एक चीज होता है
रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, और उसके बाद हम लोग क्या करता है, पार्टनर को पैसा बांट देगा। क्लियर है? तो देखो, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट। एक क्या बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और एक डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब जो पैसा आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, यानी एवरीथिंग जो आप ये कैलकुलेट करते हैं ना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेबल। यही तो बांट सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बांटते। आप क्या करते हैं, पहले पार्टनर को सैलरी देते हैं, आईओसी देते हैं, कमीशन देते हैं, कुछ पैसा हम लोग रिजर्व में रख लेते हैं, और फिर बाद में बचा हुआ पैसा आप क्या करते हो, पार्टनर्स में बांटते हो। तो जो आप पार्टनर्स में बांट रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ऐसे तो हम सब कुछ जो आपने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये पूरा पैसा दे सकते हो पार्टनर को, बट पूरा पैसा नहीं देके आप क्या करते हो, कुछ सैलरी, कुछ कमीशन, कुछ इंटरेस्ट, कुछ रिजर्व्स, वो सब करने के बाद आप क्या करते हैं, सारा पैसा पार्टनर्स में बांट देते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है, जो मेन प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन जहां से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब कंसीडर करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या हो गया, यस, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इसके अंदर सर्टेन एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग क्या बोलता है, डिविजिबल प्रॉफिट। यानी इसके अंदर में अपन क्या करेगा, प्लस आईओडी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर, माइनस ये निकल गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। जो तुम्हारा बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है उसमें से पार्टनर से आईओडी लेना है तो ले लो, उनको सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, इंटरेस्ट दे दो, यानी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम कंसीडर करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। अब ये प्रॉफिट वो है जो आप पार्टनर में एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट सकते हैं, बट आप क्या करता है, इसमें भी दो हिस्से कर देता है। इसमें से कुछ पैसा आप बिजनेस में ही रिटेन कर लेता है विद द नेम ऑफ रिजर्व्स, एंड बाकी बचा हुआ पैसा आप क्या करता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है? तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसका कुछ पैसा कहां चला जाएगा, रिजर्व्स में, और कुछ पैसा पार्टनर्स की पॉकेट में। हेलो, अभी तो हूँ बट अभी मैं क्लास के बीच में 1 घंटा बाद फ्री हो जाऊंगा। हाँ, क्लास के बीच में होने को है, उससे पहले। हाँ, लगभग 6:30। हाँ, क्लियर है ये चीज? डिविजिबल प्रॉफिट समझ में आया? मतलब आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर जो पैसा बचता है उसको हम लोग डिविजिबल बोलता है। उसमें से या तो क्या करें, सारा का सारा पैसा पार्टनर को दे दो,
एल्स थोड़ा सा पैसा रिजर्व में रखो एंड बाकी बचा हुआ पार्टनर में बांट दो एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? देन एप्रोप्रिएशन का ये सब देखा था हम लोग, सैलरी होता है, ये होता है, वो होता है, कमीशन। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तब क्या करना है? नो सैलरी और कमीशन विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर, and interest on loan is given at the rate 6% per annum। क्लियर है ये चीज? सबको याद है ये वाला? फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी थोड़ा सा बनाया था। पार्टनर का कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। लायबिलिटी मतलब कैपिटल कब कब बढ़ेगा? जब वो बिजनेस में पैसा लगाएगा तब, जब उसको हम लोग आईओसी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर जब हम लोग उसको सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, प्रॉफिट्स देंगे, तब तब उसका कैपिटल बढ़ेगा, यानी उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। कम कब होगा? जब वो बिजनेस से पैसा परमानेंटली निकाल के ले जाएगा, यानी विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, या फिर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा, यानी ड्रॉइंग्स। उस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उससे भी क्या होगा? उसका कैपिटल कम हो जाएगा। इफ शेयर ऑफ लॉसेस हुआ तो, इफ उसको लॉस शेयर करना पड़ेगा तभी भी क्या होगा? उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो ये सारा था, तो वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के देखा था। ऐसा ही पार्टनर्स कैपिटल बनाना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये रखना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? हाँ, लायबिलिटी के बेसिस पे एकदम प्योरली। थोड़ा सा कभी कभी फंस जाएंगे, इफ यू विल थिंक फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ना, तो कभी कभी मिस्टेक करने का चांसेस है, क्योंकि हम लोग पूरा अकाउंट सीखता है बिजनेस के लिए, तो थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्लैरिटी रहेगा। हाँ, तो पार्टनर के लिए तो एसेट है ये। ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जर्नल एंट्री देखा था। क्या था? पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है? बिकॉज कैपिटल कम हो जाएगा इसलिए डेबिट हुआ, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, इसलिए क्रेडिट कर दिया। देन क्लोजिंग एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री देखा हमने। क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। क्लोजिंग एंट्री क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली सैलरी और कमीशन का एंट्री था। क्या था? सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। एंड क्लोजिंग एंट्री क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने का एंट्री था। पीएनएल एप्रोप्रिएट, प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है, एंड प्रॉफिट चला जाएगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एंड लॉसेस हुआ तो उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। रिजर्व्स का कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं होता, रिजर्व क्रिएट करने का एंट्री होता है। क्या होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। क्लियर है? यहां पे एक कुछ कुछ लिख सकता था, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बताओ क्या एंट्री होगा? बिकॉज जब तक पीएनएल अकाउंट में आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जब तक वो नेट प्रॉफिट आप नहीं लिखोगे, क्या आगे बढ़ पाओगे? क्या पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन आना पड़ेगा। अब वो अपने आप हवा से उठ के तो आएगा नहीं ना, बिजनेस में हम लोग को उसका अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तभी आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं बाय पीएनएल अकाउंट। आओ देखो लिखते हैं, फिर समझ में आएगा।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लेके आना है, यानी वहां से कम होगा। कम होने से प्रॉफिट जब भी कम होता है तो डेबिट होगा, बिकॉज बिजनेस में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। तो बढ़ेगा तब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा ना। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से पूरा प्रॉफिट निकाल के एक डिफरेंट प्रॉफिट अकाउंट में डाल रहे हैं। तो जिस अकाउंट में डाल रहे हैं वो इंक्रीज होगा, और जहां से निकाल रहे हैं वो डिक्रीज होगा ना। तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट? डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तभी तो तुम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपने ये अकाउंटिंग एंट्री अपने बुक्स में पास की होगी, तब जाके आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है बाय पीएनएल। बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। सिमिलरली लॉस होगा तो क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ लॉस फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उल्टा हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी को शक, डाउट कि नहीं समझ में आया अभी तक? रिवीजन चल रहा है, मन ही मन तुम लोग भी बोलते रहना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब जाके होगा। क्योंकि जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा रिटेन रहेगा, और एक बार रिटेन हो गया ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कभी नहीं भूलने वाले। थ्योरी होगा तो फिर भी डर लगेगा, भूल गया पॉइंट क्या था, हेडिंग क्या था, स्टोरी क्या था, सब हेडिंग क्या था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे को इस तरीके से कैलकुलेशन करना है और ये फिगर इस जगह पे आएगा, उसके बाद तो भगवान राम जी आके बोल देना कि इधर लेके आओ ना, नहीं होगा। भगवान राम जी आके बोले इंटरेस्ट ऑन लोन को तुम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाओ ना, अकाउंटिंग रूल्स अलाउ नहीं करता। ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद आपने देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितना हो सकता है, 50। लेकिन ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये कंपनीज एक्ट से लिया हुआ है। ठीक है, तो बाई चांस कभी भी ट्रू और फॉल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए तो ध्यान रखने का। क्लियर है? देन वी डिस्कस्ड अबाउट ड्रॉइंग्स। ड्राइंग कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके थे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड तभी एप्लीकेबल है जब डेट ऑफ ड्राइंग पता है एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग पता है। क्लियर है? सपोज क्वेश्चन ऐसा बोले, मिस्टर ए विड्रॉ ₹2000 पर मंथ एवरी मंथ, तो क्या होगा? फिर से मेरा क्वेश्चन सुनना, मिस्टर ए withdraws ₹2000 every month. यस, पहला बात है, मैंने अभी तक आगे इंटरेस्ट रेट बोला ही नहीं। अब मैं ऐसा बोलूं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10%। 6/12 नहीं होगा,
12/12। पहला बात है एवरी मंथ सुन के ये मत कंक्लूजन में आ जाओ कि यहाँ पे मेरा एवरेज पीरियड लगेगा। अब एवरी मंथ में कौन सा डेट, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, कुछ बताया क्या? नहीं ना, यानी हम लोग को डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं पता। इज इट क्लियर? तो कंसेप्ट क्या था आईओडी का कि डेट ऑफ ड्रॉइंग पता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग पता है, इधर वी कैन कैलकुलेट आईओडी बाय सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? लेकिन यदि डेट ऑफ ड्रॉइंग भी पता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग पता है, बट गैप बिटवीन द ड्रॉइंग डेट एंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज सेम, इक्वल चल रहा है वो, देन वी विल अप्लाई एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है? एवरेज पीरियड कैसे निकालना था? यस, ड्यूरेशन फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस ड्यूरेशन फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे फोकस रखना एग्जाम में कि वो ड्रॉइंग्स कितना महीना तक कर रहा है। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन किया था कि ड्रॉइंग कर रहा है वो द फर्स्ट 6 months एंडिंग दिस, तो ये जो फर्स्ट 6 months एंडिंग है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यस, सपोज ऐसे बोले मिस्टर ए विथड्रॉज ₹5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंडिंग फॉर फर्स्ट 6 months एंडिंग 31st of March। यस, इसका मतलब उसका पहला ड्राइंग होगा अक्टूबर से। 6 months एंडिंग मतलब जो 6th month है ना, वो कब खत्म होगा? 31st March को खत्म होगा। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान में रखना। या फिर ऐसे ही बोलते हैं फॉर द फर्स्ट 6 months, दैट्स इट। इसका मतलब टिल 30th September। वो सिली मिस्टेक मत करना। एवरेज पीरियड क्लियर है एंड सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड क्लियर है। उसके बाद में एक था कि जहां पे क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं पता, यू हैव बीन गिवन ओनली द ड्रॉइंग अमाउंट, तब अपने को क्या करना है? we will check interest rate is given with the word per annum or not. If it is given with the word per annum तो अपन क्या करेगा? 6/12 and without the word per annum 12/12। ये पूरा चार्ट बनाया था अपन ने। क्रिस्टल क्लियर है? ये याद है? जर्नल तो कर चुके थे एक बार डिस्कस। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ा था। मेजरली मैंने 3 ही पार्टनर को डिस्कस किया क्योंकि यही काम का था। माइनर पार्टनर कौन होता है? बिलो लीगल एज है, ठीक है, वो सिर्फ पार्टनर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। लॉसेस में उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। कुछ भी लाइबिलिटी फ्यूचर में हुआ तभी भी उसको बियर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स मिलेगा। क्लियर है? स्लीपिंग पार्टनर कौन है? यस, जो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करता है। लेकिन ये ध्यान रखना, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सारा का सारा पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लेके आए जरूरी नहीं है। इट्स नॉट कंपलसरी कि हर पार्टनर को बिजनेस में पैसा लगाना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ। क्लियर है? इफ सर्टेन पार्टनर हैज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज, मार्केट सेंस, लिंक्स, तभी भी आप उसको अपना पार्टनर बना लेते हैं। जरूरी नहीं, पैसा तो शायद हो सकता है आपके पास है, लेकिन आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको मार्केट का नॉलेज है या फिर मार्केट में अच्छे लिंक्स है, इसलिए आपने उसको पार्टनर बना लिया। क्लियर है? तो ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए ना कि ये पार्टनर आया, इसने तो कोई भी पैसा नहीं लगाया, अब ये बोल रहा है प्रॉफिट चाहिए तो इसको नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज पॉसिबल। क्लियर है? ऑस्टेंसिबल पार्टनर क्या था? यस, जो कैपिटल नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, ना प्रॉफिट लेता है, जस्ट वो क्या करता है? अपना नाम लैंड करता है यूज करने के लिए, उसको हम लोग ऑस्टेंसिबल पार्टनर बोलेगा। क्लियर है? देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, एंड देन ये देखा था ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है पहले ये। हाँ, विड्रॉल हुआ, ठीक है, और हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालनी, तो विड्रॉल प्लस कर देगा क्लोजिंग कैपिटल, पर फिर हम लोग ओपनिंग कैपिटल में होगा परसेंटेज नहीं मारेगा ना, वो विड्रॉल का टाइम क्या हम वो डिपेंड्स कि वो ड्राइंग है या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल तो ये देखना पड़ेगा कि वो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का डेट दिया हुआ है क्या। नहीं दिया तो हाँ, नहीं दिया हुआ तो हम ये अज्यूम करेगा कि ईयर एंड में ही विड्रॉ किया होगा।
फिर वो पूरा साल भर का इंटरेस्ट लगा देगा हम लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर था। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था। पहले हमने ये देखा था कि ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे आता है। इफ क्वेश्चन क्लोजिंग देगा तो हम लोग क्या करेगा, रिवर्स कैलकुलेशन, जो माइनस किया उसको प्लस और जो प्लस किया वो माइनस कर देगा। क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्या क्या पढ़ा था सबसे पहले, हाँ वही है, एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बात एक ही है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन डेट देगा क्या, तो फिर हमारा इंटरेस्ट भी बदल जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आईओसी। आईओसी के अंदर फिर हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छा चार्ट था, कि पहले ये चेक करना है आईओसी इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। इफ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेक वेदर बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉसेस है। हम लोग क्या करेगा, आईओसी देगा ही देगा। उस कंडीशन में इफ आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट देन आईओसी विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बिकॉज चार्ज बोल दिया ना, कोई भी चार्ज का एक्सपेंस होगा वो कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में इफ इट इज एन एप्रोप्रिएशन तो क्या करना है, चेक करना था बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉसेज है। इफ देयर इज अ लॉस देन नो आईओसी विल बी गिवन। if there is a profit we will see the profit is sufficient or not. if profit is sufficient very good, दे दो पूरा का पूरा आईओसी। if profit is not sufficient then क्या करोगे, it will be restricted up to that profit. now that profit will be distributed in the ratio of IOC or amount to be given। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेगा, पीएसआर को फॉलो नहीं करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। यही था आईओसी का फंडा। क्लियर है। फिर इसके ऊपर सर्टेन क्वेश्चंस किया था हमने। दैट वाज द एवरीथिंग जो हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है। मेजर दो कैलकुलेशन आप सीख चुके हो, आईओडी एंड आईओसी। एक थोड़ा सा रह जाता है मैनेजर कमीशन, धीरे करो ना, एक थोड़ा सा रह जाता है कमीशन वाला पॉइंट, वी विल डिस्कस। उससे पहले आज देखता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, एंड वी विल सी फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करते हो। ऑलरेडी आपको सब पता है, आप सब सीख चुके हो, ट्रस्ट मी। जब मैं बोलूंगा ना बोलूंगा यही लिखना था क्या, बस लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है, आपको सब आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे स्टार्ट होगा, यस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से। और वो कहां पे होता है, यानी पीएनएल अकाउंट से यहां पे लेके आना पड़ेगा। तो लेके आने का एंट्री क्या था, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। दैट्स व्हाई हम लोग सबसे पहले इधर क्या लिखते हैं, बेसिकली ये मेरा नेट प्रॉफिट है। लेकिन एक ध्यान रखना, यदि आपका ये नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है। देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन जो आपको और प्लस माइनस करना चाहिए। मैंने क्या बोला, या तो एक स्टेप पीछे जाओ, पीएनएल ड्राफ्ट करो एंड ठीक करके आओ, या फिर क्या करो इसी में हम लोग ठीक कर देगा। अब क्या क्या मेजर मिस्टेक आपको मिल सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपको पार्टनर को रेंट देना था बट आपने अभी तक दिया नहीं। इफ हम लोग रेंट अब देंगे तो रेंट का क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, यानी पीएनएल में जाना चाहिए वो। अब या तो क्या करें, पीएनएल अकाउंट फिर से ओपन करें, बेटर है ओपन नहीं करते हैं, क्या करें इधर ही इनर कैलकुलेशन में माइनस करके शो कर दो। क्योंकि आउटर कॉलम में, जो आउटर कॉलम में वैल्यू जाएगा ना वो करेक्ट प्रॉफिट जाना चाहिए। ये मेरा इनर कैलकुलेशन है, जो आउटर कॉलम में वैल्यू जाएगा ना दैट शुड हैव बीन करेक्ट।
क्लियर है? माइनस रेंट टू पार्टनर। इफ गलती रह गया, आपने देना भूल गए या एंट्री करना भूल गया, तो यहां कर देना। हाँ हाँ, ईयर एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ना, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्क्स नहीं करता उसका। इफ आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना भूल गए तो अभी दे दो इनर कैलकुलेशन में। अब बाहर में जो जाएगा वो क्या है? करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट। अब क्या क्या होता है? सबसे पहले आईओडी। आईओडी का क्लोजिंग एंट्री क्या है? आईओडी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। क्या लिखेंगे अपन? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दो पार्टनर या किसी का भी हो सकता है, मैं जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, दो है। एक हुआ तो एक का आएगा, है ना? इफ एक हुआ तो एक पार्टनर का आईओडी आएगा, किसी दूसरे पार्टनर ने ड्राइंग किया ही नहीं है, प्रॉफिट बढ़ गया। और क्या होगा? हम पार्टनर को देंगे, देने से प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा तो किस तरफ करना है? देखो सिंपल सा लॉजिक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी कौन सा नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल। तो क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। इनकम आ रहा है तो क्रेडिट साइड, और खर्चा हो रहा है तो डेबिट साइड। तो क्या करेगा इधर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज ए और बी दोनों को देना है। और क्या देते हो आप पार्टनर को? टू पार्टनर सैलरी। कमीशन भी देते हैं क्या? टू पार्टनर्स। क्या ये सारा वही चीज आप कर रहे हो जो आपने क्लोजिंग एंट्री पास किया था? बस क्लोजिंग एंट्री का पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। और क्या क्या किया था? रिजर्व्स टू रिजर्व्स। क्लियर? फिर क्या करना होता था? अब प्रॉफिट बांट दो। प्रॉफिट जब बांटते तो एंट्री क्या होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही आएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। एंड लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है? दैट्स इट। इससे ज्यादा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कोई लेवल नहीं होगा आपके लिए। अब जो हल्का फुल्का जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था शायद हो जाएगा, जहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। ठीक है? और जो रीड्राफ्ट पीएनएल है, या तो रीड्राफ्ट करो या फिर इनर कैलकुलेशन में उसको ठीक कर लेना। तो बात एक ही है। क्लियर है? यहां तक ठीक है?
किसी को डाउट इसमें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन तक क्लियर है? फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों ही एक चीज पे टिका हुआ है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बोले तो पार्टनर का पैसा, राइट। फिक्स का मतलब क्या? फिक्स जो चेंज नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो चेंज होता रहता है। क्लियर है? एक कंसेप्ट है फिक्स कैपिटल मेथड, यानी इसमें क्या होगा कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इंटेक्ट। इट विल ओनली चेंज व्हेन पार्टनर either permanently withdraws the capital or gives an additional capital to the firm, introduces additional capital और permanently withdraws the capital, तभी कैपिटल में चेंजेस आएगा। अदरवाइज वो सेम है, जैसे स्टार्टिंग में था वही ईयर एंड में रहेगा और कोई ट्रांजेक्शन हम लोग मेंटेन नहीं करेगा। बेसिकली अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, fixed capital method we maintain, क्या करें, we maintain two partners for the account। देखो कैसे, एक तो बोला उन्होंने कैपिटल को मत छेड़ो, मैंने बोला ओके ठीक है कैपिटल पड़ा है, तो जो पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, प्रॉफिट देना है, इंटरेस्ट देना है, वो सब कहां प्लस माइनस करे? कोई तो एक और अकाउंट चाहिए ना, जहां पे आप क्या करोगे, पार्टनर का हिसाब रखोगे, कितना देना है या कितना लेना है, राइट। अब उन्होंने बोला कैपिटल को मत छेड़ो, इट इज फिक्स्ड। कब छेड़ोगे? जब एडिशनल लेके आएगा या फिर विथड्रॉ करेगा तभी छेड़ना है, अदरवाइज नहीं छेड़ना। मतलब ओके, तो मेरे को फिर और एक अकाउंट तो चाहिएगा ना, ताकि हम लोग बाकी ट्रांजेक्शन जो है, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब कहीं तो रिकॉर्ड करेंगे ना। तो उसके लिए और एक अकाउंट चाहिए हम लोग को, दैट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट का मतलब क्या होता है? जो विद इन 12 मंथ्स, करंट एसेट्स बोल के था ना, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। कोई भी ऐसा करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी किसको बोलते हो? विच विल बी सेटल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, अब देखो एक साल भर में, पूरे साल में हमने जितना भी अर्न किया या जितना सैलरी कमीशन बनेगा, वो तो ईयर एंड में सेटल्ड होके नेक्स्ट ईयर फिर से नया आएगा ना। बट कैपिटल के साथ तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए उन्होंने क्या किया, कैपिटल को इंटैक्ट रख दिया एंड जो भी ट्रांजेक्शन बाकी है जो फॉर द 1 ईयर होता है, उसके लिए उन्होंने एक करेंट अकाउंट ओपन किया एंड उस करेंट अकाउंट का नाम दे दिया पार्टनर्स करेंट अकाउंट, राइट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहां पे हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करता है फिक्स कैपिटल मेथड। वी मेंटेन टू अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। नंबर 1, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होगा, ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ भी नहीं होना। कब होगा? जब आप पैसा लगाओगे या फिर पैसा लेके जाओगे तभी होगा। क्लियर है? एक बात बताओ,
विड्रॉन फॉर कैपिटल, ठीक है, एंड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, दोनों में डिफरेंस है क्या? विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। यस, पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स हो गया, वेर एज कैपिटल से जो पैसा निकाला है आपका परमानेंटली कैपिटल रिड्यूस हो गया है, अब जो बचा हुआ कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। क्लियर है? ड्रॉइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्क नहीं पड़ता। तो एक बनाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा तो तुम लोग ही बताओ भाई, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है तो उसका बैलेंस भी होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस किस तरफ लिखेंगे? दो पार्टनर है हाइपोथेटिकली, एक ए है और एक बी। सो ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में 2 लिखने लग गए क्या अब? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। क्या इसका ऐसा चांसेस है क्या कभी भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ जाए? एक बात बताओ, जितना धंधा में तुम लगाया उससे ज्यादा विड्रॉ करने कौन देगा? यदि उससे ज्यादा विड्रॉ किया तो वो लोन कहलाएगा इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड योर कैपिटल कैन नेवर बी नेगेटिव, जितना आपने पैसा लगाया है उतना ही निकाल सकते हो। इफ उससे ज्यादा तुम पैसा ले रहे हो ना बिजनेस से, मतलब वो लोन है, बट कैपिटल कैन नेवर बी नेगेटिव अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में बात अलग है, बट फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है? अब क्या दो ट्रांजेक्शन बोला था जो अपन फिक्स कैपिटल में लिख सकते हैं, कौन सा? एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बिजनेस में पैसा लेके आएगा तब जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस में पैसा ला रहा है यानी कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा या डेबिट? क्रेडिट। तो किस तरफ लिखेंगे? हाँ, एप्लीकेशन में दिखाता है कि प्रॉफिट हुआ कंपनी में, और उसका हम लोग लिखते हैं कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल है। वो प्रॉफिट है और ये उसका कैपिटल है। ये कैपिटल और प्रॉफिट में दिन रात का डिफरेंस है। वो पैसा है जो तुम पार्टनर में बांटता है, ये वो पैसा है जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। वो प्योरली डिफरेंट है, वो आएगा भी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जो तुम बांटते हो वो तो प्रॉफिट बांटते हो, ये वो पैसा है जो उसने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम बिजनेस में लगाया होगा, या फिर जिस दिन हमारा पार्टनर बना होगा उस दिन वो हमारे बिजनेस में इतना पैसा लेके आया होगा। ये वो है, ये प्योर पैसा है, इसका शेयरिंग से मतलब नहीं है। इंडिविजुअली कौन कितना पैसा लगाया ये वो वैल्यू है। क्लियर है? पैसा लेके चला गया तो एंट्री क्या होगा?
हाँ, बिजनेस में पैसा आया है, एडिशनल कैपिटल, दिस इज अ एडिशनल कैपिटल। अरे तुम लोगों ने तो बोला भैया पार्टनर्स कैपिटल एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। तो पैसा और लगा रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में। और पैसा लेके चला गया तो बिजनेस का लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, किधर लिखेगा? फिर बैलेंस करना होता है लेजर को। बैलेंसिंग याद है या नहीं याद? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड माइनस कर दोगे, जो भी बैलेंस होगा वो लिख देंगे बैलेंस सीडी। ये पार्टनर्स कैपिटल का टू बैंक अकाउंट लिखा है, वो तो डायरेक्टली कैपिटल डेबिट होके मैं उसके बीच में कोई एंट्री नहीं है नहीं, का था ना। हाँ वो होगा, अब सब कुछ एवरीथिंग बाकी जो भी एंट्रीज है रिलेटेड टू द पार्टनर विल बी डन इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ड्राइंग्स के लिए था इन मिडिल में एंट्री, पहले ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक क्या क्या है, फिर आपका ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देगा, कैपिटल को डेबिट कर देगा। यहाँ नहीं होता, नहीं, क्योंकि दोनों ही तुम्हारा पर्सनल और रियल नेचर है। ऐसा तब होता है जब कोई जर्नल एंट्री में नॉमिनल नेचर डेबिट या क्रेडिट होता है, तो पहले ड्यू एंट्री होता है, फिर क्लोजिंग एंट्री होता है। अब तुम्हारा पैसा विड्रॉ करने का एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर कैपिटल एक पर्सनल नेचर है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, और बैंक एक रियल नेचर है, पर्सनल नेचर ही है बैंक भी। तो दोनों पर्सनल नेचर, इसको क्लोज करने का जरूरत क्यों है? कोई भी जर्नल एंट्री में इफ तुम्हारा नॉमिनल नेचर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है, तब तुमको और एक एंट्री करना पड़ता है, क्लोजिंग एंट्री, अदरवाइज कभी भी नहीं। जैसे कि हम लोग एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या हुआ, इसका कोई क्लोजिंग एंट्री होता है क्या? बस एसेट बैलेंस शीट में चला जाता है और बैंक माइनस हो जाता है। तो कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जहां पे नॉमिनल नेचर डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा, कुछ नहीं करना उसका सेकंड एंट्री। क्लियर? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा कभी कुछ आएगा ही नहीं। एंड इट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, इट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, मतलब इसका क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा रहेगा, बिकॉज कैपिटल कैन नेवर बी नेगेटिव इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। क्लियर है? अब पार्टनर्स के साथ सिर्फ इतना ट्रांजेक्शन तो नहीं होता, बहुत कुछ होता है। अब वो सारा कहां रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हाँ, वो करेंट अकाउंट में आएगा। नहीं हो गया बस, ठीक है, बैलेंस शीट में चला जाएगा, बचपना गया। करंट एसेट भी होता है, करंट लायबिलिटी भी होता है ना। सिमिलरली यहां पे भी पार्टनर करेंट अकाउंट कैन बी एसेट फॉर द फर्म, कैन बी लायबिलिटी फॉर द फर्म। लायबिलिटी का मतलब क्या है? फर्म को पैसा मिलेगा पार्टनर से या देना है? देना है। और एसेट का मतलब फर्म को मिलना है, ठीक है। लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट साइड। और इफ डेबिट बैलेंस है मतलब एसेट है, मिलना है। इफ कोई भी लेजर का क्रेडिट बैलेंस है मतलब लायबिलिटी, फर्म को पे करना है। इफ लेजर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है मतलब एसेट है, फर्म को मिलेगा। सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट मे हैव डेबिट और
क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये तो चेंज हो रहा है ना एवरी टाइम। सैलरी से बढ़ रहा है, लॉसेस से माइनस हो रहा है, ड्राइंग से माइनस हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, एवरी ईयर चेंज होगा ये। तो इट कैन बी समटाइम पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है इसका। तो ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? इधर भी आ सकता है क्रेडिट साइड में, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इफ किसी करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड में, और डेबिट दिया हुआ है तो डेबिट साइड में। क्लियर है? ये भी एक तरह से बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो लाइबिलिटी है। क्या क्या मिलता है पार्टनर को? और सैलरी, कमीशन, आईओसी, प्रॉफिट। बोनस इज अ प्रॉफिट ओनली। ठीक है, सैलरी, कमीशन, आईओसी, प्रॉफिट। क्या क्या लेते हैं मुझसे? ड्रॉ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, ये तीन। बाकी पहले वाला जो चार बोला उससे कैपिटल, करंट अकाउंट बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा, और बाकी से लाइबिलिटी घटेगा। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। वैसे भी हमने एंट्री, हाँ, जर्नल एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला एंट्री क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट कर रहे थे ना। अब ये जहां जहां आपने स्लैश करंट किया ना, क्यों किया? इफ क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड का हुआ, देन फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन वी विल यूज पार्टनर करंट अकाउंट। क्लियर है? एंड क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड का नहीं हुआ तो वहां से करंट काट दो। सब जगह हम लोग क्या यूज करेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएगा पार्टनर का। क्लियर है? तो जो जो चीज से बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। क्या क्या चीज से बढ़ता है? आईओसी, सैलरी, कमीशन। बाय प्रॉफिट लिख दूं क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट बांटने का एंट्री क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। तो क्या आएगा? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही आएगा। कम किससे किससे होगा? तुमने बोला ड्राइंग्स, ओके। तुमने बोला आईओडी, मैंने बोला ओके। तुमने बोला लॉस, मैंने बोला ओके। तुमने बोला भैया विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, मैंने बोला नहीं, बैठा के रखो। मैंने बोला नहीं, क्यों? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल कहां चला गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड सिर्फ इतना ही ट्रांजेक्शन आता है करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी जितना भी ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू द पार्टनर वो कहां आएगा? करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर लोन में जाएगा। इवन रेंट टू द पार्टनर, वो भी इधर आएगा। रेंट का एंट्री क्या था? रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। तो रेंट से भी तो कैपिटल या करंट बढ़ेगा ना, तो वो भी इधर आएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा। हाँ, क्लियर है? बाद में क्या करना है इसको? बैलेंस कर देना। बैलेंस करने से हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा क्या? जरूरी नहीं, इट डिपेंड्स, इट कैन बी डेबिट बैलेंस और इट कैन बी क्रेडिट बैलेंस। तो अपन दोनों तरफ बैलेंस शीट लिख के छोड़ देता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बचपन में एडिशन किया है? हम्म, बोलो ना।
फिक्स कैपिटल मेथड में क्या हुआ, एक ही आदमी है जिसका दो नाम रख दिया, एक घरेलू नाम और एक स्कूल का नाम, ठीक है, ये हो गया स्कूल का नाम, ठीक है, फिक्स है, वहां नहीं बदलता है रिकॉर्ड्स के अंदर में। लेकिन घरेलू जिसमें कोई इज्जत नहीं है, जो भी प्लस माइनस है वहां चलता रहता है, तो उसका नाम रख दिया ये था फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर का और स्कूल का एक ही नाम होता है, देयर इज नो निकनेम, ठीक है, तो वो है मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो भी उनके कैरेक्टर में प्लस माइनस होगा वो वहीं पे होगा। यानी एडिशन का मतलब है, तुमने बचपन में एडिशन सीखा है, तो मैं सच बताऊं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। इन दोनों को, काश मेरे पास जादू होता ना, मैं समथिंग ऐसे पकड़ के इसको इसके अंदर डाल देता और ये मिल जाते एक साथ, और आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बन जाता। यही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल you maintain only one account of a partner, that is partners capital account, खत्म कहानी। कोई दो अकाउंट नहीं बनाएगा, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएगा। तो एक ही अकाउंट बनाएगा मतलब सारा ट्रांजैक्शन उसका वहीं चला जाएगा। तो क्या करना है, दोनों को मर्ज करना है। क्या काश मेरे को ऐसा कोई जादू दे दे है परवरदिगार कि मैं इन दोनों को मर्ज कर सकूं। हाँ, तुम्हारे पास जादू है ही नहीं ना, क्या करे, जालिम दुनिया, पढ़ाई लिखाई, ये जादू सिर्फ एजुकेटर्स के पास है। ओ माय गॉड, अभी थोड़ी देर में जादू कर दूंगा मैं तो। क्या करना है, क्या करना है मुझे, ओ ऐसे गायब कर सकता हूँ क्या मैं, हाँ इजीली कर सकता हूँ मैं तो, वाह, मेरा तो काम बन गया। देखो दोनों को मैं प्लस करने वाला हूँ, प्लस करूंगा तो सर्टेन आइटम्स चले जाएंगे मेरे, जादू, धोखा तुम लोग के साथ, बन गया मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट। तुम जब जादू करने जाओगे पेपर फट जाएगा। आया समझ में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करना है, बस एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, एंड दिस कैपिटल अकाउंट कैन हैव एनी बैलेंस, कुछ भी बैलेंस हो सकता है इसके अंदर में। It may have debit balance and it may have credit balance, एंड बन गया, सो सिंपल। क्या तुम लोग से अभी तक नहीं बना, कैसा स्लो है रे तुम लोग, क्या compete करेगा मेरे से, नमन बोल रहे हैं क्या compete करेगा तुम लोग मेरे से, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड, कितना स्लो है तुम लोग, स्पीड देखा है मेरा, ऐसे ऐसे करते ही खत्म। जादू, सवेरे से यही रहता है ना, तो इन लोग शाम पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता है। इतना हैवी सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं लोग। ठीक है, क्लियर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, और दोनों में डिस्टिंग्विश लिखता है, एंड दैट विल बी एनफ फॉर टुडे। क्योंकि कभी कभी डिस्टिंग्विश पूछ लेता है फिक्स कैपिटल मेथड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये आपको पता होना पड़ेगा। एंड सेकेंडली अकाउंट बनाना आ गया है, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में आराम से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकता है, जहां पे पीएनएल, एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है।
लेकिन उससे पहले एक सर्टेन एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा, दैट इज मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन। वो सीखने के बाद मैनेजर या फिर पार्टनर्स कमीशन, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग वाला पार्ट। एक में रेट बाय 100 होता है और एक में रेट बाय 100 प्लस रेट। तो वो कंसेप्ट फिर से एक बार रिवाइज करना है एंड उसके बाद अपन क्वेश्चन इजीली कर पाएगा। फिर जो टॉपिक बचेगा वो अपने पास बचेगा मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट, और डिस्टिंग्विश लिखता है। distinguish between fixed capital and fluctuating capital। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, दो अकाउंट बनेगा पार्टनर का। अंडर दिस मेथड we maintain two accounts for partners। एक कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे में पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, अंडर दिस we maintain only one account, that is भैया मैक्सिमम थ्योरी का कितना ही मार्क्स आ सकता है? अब आजकल तुम्हारा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया तो उसके अंदर डिपेंड्स, कुछ भी पूछ सकता है उन लोग। मतलब एक एक मार्क्स का आएगा? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 या 3 मार्क का एक क्वेश्चन का चांसेस भी बन जाता है कभी कभी, दैट्स द मैक्सिमम। बस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना है, याद करने जैसा थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे भी क्या है, ये जो हमने समझा है उसी को डिस्टिंग्विश बना रहे हैं। कुछ याद करने जैसा नहीं है कि हम लोग एकदम मगअप करके जाना पड़ेगा, मगअप वाला कुछ भी नहीं है। कंसेप्चुअल जो आएगा आपके पेपर में सारा कंसेप्चुअल आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, वैसा कहानी नहीं है। वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा जब अपन पार्ट बी वाला करेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला बुक, उसके अंदर हल्का सा है। बाकी कोई भी चैप्टर में आपको हार्डकोर थ्योरी पढ़ना ही नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना है। उसके ऊपर घुमा के कितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है उन लोग। और बताओ क्या है डिस्टिंग्विश, अरे बोलो रे, तुम लोग ही तो किया अभी। यस, अंडर दिस capital account will always have credit balance। Under this capital account may have debit or credit balance।
capital of the partners is fixed capital of the partners fluctuates except addition to capital or withdrawal of capital. All other transactions are recorded in partner's current account. Except addition to capital or withdrawal of capital, all other transactions are recorded in partner's current account. All the transactions related to partners are recorded in capital account only. एक पॉइंट तो चाहिएगा. Current account may have debit or कुछ भी हो सकता है उसका. तो no such account is maintained under this method. समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर है आज जो किया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना समझ में आया? कैपिटल करेंट अकाउंट सब क्लियर है? अच्छे से प्रॉपर्ली आप लोग रिवाइज करोगे. कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो प्रीवियस वीडियोस है ही अपने पास में, उससे थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना. एंड बार बार जितना ज्यादा क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा. ठीक है? एंड थोड़ा वर्बल आउट करके कोशिश किया करो, जब आप पढ़ रहे हो तो किसी और को समझा रहे हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.